सासू माँ, पूरे कुनबे का काम आप अकेले थोड़ी ही ना करती थी। ऐसा क्या हो गया जो अब तक तुम्हारी थकान नहीं उतरी? 3 दिन हो गए त्योहार खत्म हुए, तुम्हारा सिर दर्द ही खत्म नहीं हो रहा। सुबह ऑफिस जाते समय महिमा को सिर पकड़कर बैठे देख सुहास चिड़चिड़ा कर बोला, तुम क्या जानो, इतना काम होता है त्योहारों में। उस पर रोज सबका खाना भी यहीं पर होता था। होली के बाद कभी घर की सफाई तो कभी बाजार से शॉपिंग। इतने दिनों से एक दिन भी फुर्सत नहीं मिली। आपका क्या है, सुबह ही ऑफिस चले जाते हो, सारा काम मुझे अकेले ही तो करना पड़ता है। अब दवाई भी कितनी खाऊं? महिमा दुखी होते हुए बोली। उसे सुहास की सोच पर दुख हो रहा था। थोड़ी देर में सुहास महिमा को दवाई खाकर आराम करने को कहकर ऑफिस चला गया। लेकिन महिमा के पास आराम का समय कहाँ था। रसोई में जूठे बर्तन जैसे मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी दोपहर का खाना भी बनाना था। किसी तरह हिम्मत करके महिमा सारे काम निपटा रही थी। सासू माँ से तो कोई उम्मीद करनी ही बेकार थी। उल्टा उसको यही कह रही थी कि आजकल की लड़कियों पर जरा सा काम आ जाए तो छुई मुई बन जाती हैं। हमें देखो, हम पूरे कुनबे के साथ त्योहार मनाते थे। महिमा चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि इन बातों से वैसे ही सिर दर्द बढ़ रहा था। अगर कुछ बोलती तो अपने को ही दिक्कत होती। उनका क्या, वो तो बोलकर एक तरफ हो जाती। खाना खाकर महिमा आराम करने के इरादे से जैसे ही खाने की थाली लेकर बैठी, दर्द की वजह से उसका जी मितलाने लगा और एकदम उल्टी शुरू हो गई। महिमा भागकर वॉश बेसिन गई। तब तक उसकी छोटी सी बेटी ने महिमा को पकड़ा और कमरे तक ले गई। फिर उसने सुहास को फोन करके अपनी मम्मी की हालत के बारे में बताया। सुहास आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आया और महिमा को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ज़्यादा शारीरिक और मानसिक दबाव ही कारण बताया और उसे आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर, यही तो इसकी प्रॉब्लम है, दर्द सहती रहेगी लेकिन आराम नहीं करेगी। फिर किसी को कैसे पता चलेगा कि तबीयत खराब है। डॉक्टर ने बताया कि ये दवाइयाँ हैं, इन्हें खाकर महिमा को नींद आ जाएगी। उस समय इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। घर आकर सुहास ने महिमा को कमरे में लिटा दिया और उसे दवाई दी, जिससे महिमा को नींद आ गई। 2-3 घंटे बाद जब महिमा की आंखें खुली तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। अब सिर दर्द में भी आराम था और शरीर को भी। अब वो अपने अंदर कुछ ताजगी और स्फूर्ति महसूस कर रही थी। महिमा उठने को हुई तो सुहास ने कहा, थोड़ी देर और आराम कर लो, कभी फिर परेशानी हो जाएगी। आज खाना बाहर से आ जाएगा। सुहास की बात पर सासू माँ बोली, आजकल की बहुएं तो छुई मुई हैं, हम तो पूरे कुनबे का काम करते थे। सुबह से यही सुनते सुनते महिमा को अब ये बात नागवार लगी। मम्मी जी, पूरे कुनबे का काम था तो कुनबे में और औरतें भी तो कुछ ना कुछ करती होंगी ना, लेकिन अब अकेली बहू को ही सारे काम करने पड़ते हैं। यह कहकर कि काम है ही कितना, काम तो 5 लोगों का भी बहुत होता है। त्योहारों पर जब काम ज़्यादा बढ़ता है तो सभी को थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए ना, कि अकेली बहू को। त्योहार के बाद सफाई का काम भी अकेली बहू को ही करना पड़ता है, इसीलिए बहू छुई मुई की तरफ बीमार हो जाती है। मम्मी जी, काश आप इस बात को समझ पाती। महिमा की बात पर सुहास बोला, माँ, महिमा सही कह रही है। अगर त्योहारों पर आपको इतने लोगों का खाना खिलाना होता है तो अब से कुक बुला लिया करो, या फिर सब लोग काम में सहायता करेंगे। एक अकेले को तो परेशानी होगी ही ना। बेटे बहू की बात से सासू माँ सहमत तो नहीं थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो यह कहकर बाहर निकल गई, अब तुम्हारी गृहस्थी है, मुझे क्या लेना देना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। महिमा अब संतुष्ट थी कि उसने अपने मन की बात कह दी थी। आखिर सारे काम अकेले करके वो भी तो थक जाती थी, जिसका असर उसके शरीर पर पड़ने लगा था। दोस्तों, कहानी पर लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।